नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो हमने कल इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहले बात की थी हमने किसकी? करंट की। करंट क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। देखें हमारे पास हमने क्या किया, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। द करंट फ्लो फ्रॉम कन्वेंशनल डायरेक्शन और नॉन कन्वेंशनल, दो डायरेक्शन है। पहले बात समझो, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनिशियली जब करंट डिस्कवर्ड हुआ उस समय हमें पता नहीं था कि कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमने ये एज्यूम किया था पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन बाद में क्या मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कौन फ्लो करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी नॉन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप ऐसे बोल सकते हो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो। करंट कहां फ्लो करता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट दो होती है हमारी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? करंट स्केलर क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट आप उसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉज ऑफ एडिशन को। दैट्स व्हाई हमारा क्या है, करंट को हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने करंट पढ़ा, करंट की डायरेक्शन पढ़ी, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं पहले से हम। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट बताएंगे व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बताते हैं कि ईएमएफ किसे कहते हैं। ठीक है। करंट पढ़ा, करंट किससे मेजर करते हैं? एमीटर से, वोल्टेज वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। हटा रहे हैं इसको। देखिए अब बात कर रहे हैं किसकी हम? अब बात कर रहे हैं बेटा ईएमएफ की। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ नाम से आपको लग रहा होगा कोई फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ऐसे समझ लो कि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ऑफ अ सेल और बैटरी। किसी सेल का या बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वो सर्किट में कनेक्ट ना किया गया हो, किसमें लगा हो? ओपन सर्किट। मतलब व्हेन नो करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट, व्हेन I इज इक्वल टू 0 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू क्या हो? 0 एम्पियर। ठीक है, देखो समझो, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारी एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और सेल के अंदर एक चीज और होती है, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारा R है, रेजिस्टेंस है। इसका ईएमएफ कितना है? E है। अगर हम I की बात करें तो I का फॉर्मूला क्या होगा? E अपॉन R प्लस R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग करंट। इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड करने की वैल्यू है। अब एक चीज बताओ, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R प्लस R, या E इज इक्वल टू I R होता है ओम्स लॉ से V होता है, V प्लस I R। ठीक है, E इज इक्वल टू V प्लस I R। E V के बराबर कब होगा? जब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा, किसके अंदर? इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। और E क्या होता है? हमेशा V से क्या होता है? ज्यादा होता है। कब? जब सेल क्या हो रही हो बेटा? डिस्चार्ज हो रही हो। क्या हो रही हो? डिस्चार्जिंग के टाइम पर E V से ज्यादा होता है। बट सपोज करो आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करते समय क्या होगा? जो टर्मिनल पोटेंशियल है हमारा, वो क्या होगा? हमारा ईएमएफ से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जल्दी से देख लें इसको एक बार। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम पढ़ चुके हैं, हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अब समझो, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स, मतलब फोर्स नहीं है, बेसिकली इट इज अ वर्क डन। बेसिकली इट इज V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये वही है। ईएमएफ क्या है? हमारा प्रिंटेड वैल्यू है। क्या है बेटा? ये प्रिंटेड वैल्यू है किसकी? करंट की। करंट नहीं, सॉरी, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आप सपोज करो बाजार में गए, आप एक सेल लेके आए 3 वोल्ट का, तो वो सेल पे जो लिखा हुआ है वो ईएमएफ है। उतना आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे ईएमएफ बोलते हैं। उससे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। डेफिनेट सी बात है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब सेल को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा?
पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप कौन कराता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कराता है। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? ऑफर करते हैं किसी सेल की। ठीक है, तो हमने क्या बात समझी? E इक्वल टू आई आर प्लस आर। ठीक है बेटा, और R क्या है मेरा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आई आर क्या होता है? V प्लस आई आर। और E की वैल्यू क्या होती है? V से ज्यादा होती है। कब? जब सेल क्या हो रही हो? डिस्चार्ज। और चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा? चार्जिंग के टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा हमारा ईएमएफ से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक बात और समझो, ईएमएफ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या पढ़ेंगे? वोल्टमीटर। क्या पढ़ेंगे? मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, ये सब कुछ बहुत काम की चीजें हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और जो हमारा ईएमएफ है आप समझो, वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। स्टार बना के लिख सकते हो, ईएमएफ डू नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। नोट कर लिया आपने? ये जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखें, तो ईएमएफ डू नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी। बैटरी आप समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलेंगे। इन सीरीज, सीरीज में लगा दोगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। देखो ऐसे हमने ऐसे किया, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी बेटा? बैटरी बन गई है। ठीक है, हर सेल का क्या होगा? एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एक बार समझो, मैं डिफरेंस पढ़ता हूं किसमें? ईएमएफ में और वोल्टेज में डिफरेंस। ये कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और बैटरी। ये प्रिंटेड वैल्यू है, ये मैक्सिमम होती है किसमें? डिस्चार्जिंग में। और चार्जिंग में क्या होती है बेटा? चार्जिंग में मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम कब होती है? चार्जिंग में। ठीक है, मेजर्ड बाय किससे, किसमें काम करता है ये? ओपन सर्किट में मेजर होती है, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। आता है एमपी बोर्ड में, डिफरेंस भी आता है, अपने में डिफरेंस नहीं आएगा नॉर्मली, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। और ये समझ लो, फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरा? E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ये हम डिस्चार्जिंग वाला लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी बात समझो, ये क्या है हमारी? V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सेकंड क्या है? ठीक है, लेस देन ईएमएफ मिलता है, ये लेस देन ईएमएफ है। थर्ड केस क्या है? क्लोज सर्किट में काम करता है। किसमें काम करता है बेटा? क्लोज सर्किट में। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा? मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं इसको? हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और V की वैल्यू क्या होती है? V की वैल्यू होती है E माइनस आई आर। तो किसकी बात कर रहे हैं हम डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ईएमएफ की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ईएमएफ और वोल्टेज में क्या मिल गया हमें? डिफरेंस मिल गया है। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत और डिफरेंस होंगे तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे मैक्सिमम डिफरेंस जो मैंने काम के डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चाहे आप स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, ईएमएफ डू नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस, डू नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ईएमएफ का स्मॉल आर से क्या ग्राफ बनता है बेटा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, ईएमएफ में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलें अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट पढ़ा होगा, पोटेंशियल कैपेसिटर्स, उसको पढ़ेंगे, उसके वीडियो देखें। तो पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज या टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, उसे पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, हटा देते हैं इसको जल्दी से। चलें, तो पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये पोटेंशियल को डिटेल में देखने के लिए आप क्या करेंगे? पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, चैप्टर नंबर 2, उसमें जाके देखेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल का फॉर्मूला समझ लो, V इक्वल टू W बाई Q होता है। ठीक है, एक चीज और समझो, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा। ठीक है, सोर्स चार्ज, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सपोज करो यहाँ पे कहीं इंफिनिटी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको किसी
चार्ज को लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point in the electric field against force of repulsion, this is known as electric potential. क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, VB minus VA is equal to integration of E dot dl. This is dl. ठीक है बेटा? E dot dl is equal to W by Q naught. ये हमारी क्या इक्वेशन है? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ए बी. क्लियर है क्या बेटा? देखिए ना, हमने पढ़ा पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं और लिमिटेशन पढ़ लेते हैं किसकी? ओम्स लॉ की. ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि अगर ओम्स लॉ किसके लिए क्या होता है? वैलिड होता है. ठीक है, जल्दी से हटाएं इसको, नोट करें फुर्ती में. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था चैप्टर में? करंट कैरियर, फिर करंट की डेफिनेशन, किस तरह वर्क करता है, सर्किट क्या है हमारा, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट आप जानते हैं. तो सर्किट इन विच, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट क्या करता है? फ्लो करता है. करंट फ्लो करता है, क्लोज की है, उसे क्या बोलते हैं? हम क्लोज सर्किट बोलते हैं. समझे कैसे? कि बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज ओपन सर्किट. देखो ये हमारा एक हमने सेल कनेक्ट किया है, ये की है. अभी इसमें कितना करंट है? इसमें कोई करंट नहीं है, बिकॉज की कैसी है? की हमारी ओपन है, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट. और अगर करंट फ्लो करने लगे, मान लो अभी इसमें ई होगा, अभी यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? वी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप हो गया. मान लो ये इंटर रेजिस्टेंस के फॉर्म में या आर के फॉर्म में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, उसे क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट. तो ये ओपन सर्किट है और ये वाला कैसा है बेटा? क्लोज सर्किट है. क्लियर है? चलें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं. हटा दें इसको, जल्दी से नोट करो, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है. जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. ठीक है, हटा दें यहाँ से. देखिए अब पढ़ते हैं हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. याद रखो, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड होता है बेटा? मेटेलिक कंडक्टर के लिए. किसके लिए? ओमिक कंडक्टर बोलो या फिर मेटेलिक कंडक्टर बोलो. ठीक है, तो ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर. ठीक है, लिमिटेशन की बात चल रही है हमारी. लिमिटेशंस देखें, इसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर इसके लिए मेटेलिक कंडक्टर्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा. देखें ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. VI ग्राफ क्या बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए. अगर सपोज करो मैं बात करूं मेटलॉइड की, मेटलॉइड में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सेमीकंडक्टर. देखो अगर इसका ग्राफ मैं बनाऊं, वोल्टेज करंट ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, ऐसे मान लो करंट वोल्टेज ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. ये ग्राफ आप देखेंगे किस चैप्टर में? ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर्स में. क्या होता है जब इसकी बात करते हैं हम, तो ये हमारा ऐसा बनता है ग्राफ, मतलब ये नॉन लीनियर है, ये ऐसे जाके ऐसा हो जाता है. मतलब कुल मिला के वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू पहले नहीं बढ़ती है, एक टाइम बाद करंट एबनॉर्मल बढ़ता है, फिर वोल्टेज को रिवर्स कर दो. ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये रिवर्स वोल्टेज है. करंट होता है मिली एम्पियर में, फॉरवर्ड करंट, दिस इज रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर. तो ये किसमें लगता है बड़ा ग्राफ? डायोड में. तो डायोड्स के ग्राफ हैं, जो ट्रायोड के ग्राफ हैं, ट्रांजिस्टर्स के ग्राफ हैं. डायोड में, ट्रायोड में, ट्रांजिस्टर्स में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. याद रखो, होता ये है कि एक करंट के लिए एक वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए. अगर सपोज करो एक करंट के लिए एक वोल्टेज की वैल्यू नहीं है, थर्ड केस क्या है? ऐसे समझ लो, ऐसे हमने एक ग्राफ बनाया, मान लो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, ऐसे देखो ये ग्राफ है, इसका है रेजिस्टेंस का ग्राफ है, VI ग्राफ है. किसके लिए? ये है गैलिलियम आर्सेनाइड के लिए. ठीक है, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? मान लो यहाँ तक रेजिस्टेंस लीनियरली था, उसके बाद बढ़ा, देखिए उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक लीनियर था, उसके बाद ये हुआ, ऐसे हो गया मान लो.
ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ रीजन है, ओ से ए, फिर ए से बी नॉन लीनियर हो गया, फिर बी से सी क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए बेटा, गैलीलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, इट इज नॉन ओमिक कर्व। कैसा कर्व है, नॉन ओमिक कर्व है बेटा। ठीक है, नॉन ओमिक कर्व है। तो ये ओम्स लॉ का क्या है, पहला मेटेलिक कंडक्टर के लिए है, ये क्या है मेरा डायोड ट्रायोड का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, गैलीलियम आर्सेनाइड का है। ये बोलना है वो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या पूछा था आपके, बताओ किस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, दिख रहा है बीसी रीजन में, इसका स्लोप नेगेटिव है, जिसका स्लोप नेगेटिव है उसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये देखो इसके लिए क्या होगा, हर पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, नॉन ओमिक है, ये ओमिक ग्राफ है। और सुनो फोर्थ पॉइंट देखें, वन वैल्यू फॉर, ऐसे बोल दो यूनिक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज होना चाहिए, जो नहीं है हमारा। ओम्स लॉ में क्या होता है, करंट और वोल्टेज का यूनिक वैल्यू होता है, बट यहाँ पर नहीं है, दैट्स व्हाई क्या है, ये मेरी लिमिटेशन है। फिफ्थ क्या है, लिमिटेशन वही है, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, मटेरियल, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी क्या आती है, हमारी लिमिटेशन आती है। तो ये क्या होते हैं बेटा, हमारे ये लिमिटेशंस हैं किसके, ओम्स लॉ के। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद अगला टॉपिक क्या आएगा बेटा हमारा, अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो लेक्चर नंबर 3 है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट का रिलेशनशिप लेक्चर नंबर 4। फिर सो ऑन लेक्चर्स चलते जाएंगे, आप प्लीज अच्छे से नोट कर लें, समझ लें, सीख लें और उसको अप्लाई करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और पढ़ाई करें। धन्यवाद।